नमस्कार साथियों, आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि जो क्रिकेट की बॉल है वो स्विंग अर्थात रिवर्स स्विंग कैसे करती है और इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा रूल काम करता है। तो इसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जहाँ पर किसी वस्तु का वेग अगर ज़्यादा है, किसी वस्तु की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसके उसके द्वारा लगाया गया जो दाब है मतलब प्रेशर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके लिए हम एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एकांक क्षेत्रफल से कोई मोटरसाइकिल या बाइक गुजर रही है जिसका वेग बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से इस एकांक क्षेत्रफल पर जो उस मोटरसाइकिल के द्वारा लगाया गया दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। और अगर हम मान लेते हैं कि इसी एकांक क्षेत्रफल पर मोटरसाइकिल क्या है, रखी हुई है, मोटरसाइकिल मतलब जिसका वेग क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से इस एकांक क्षेत्रफल पर इस मोटरसाइकिल के द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक कंसेप्ट को और समझना होगा साथियों, एक कंसेप्ट हमारा ये है कि कोई भी वस्तु, गैस जो हवा होती है या द्रव होता है, वो हमेशा हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मतलब लो प्रेशर की ओर गति करती है। अब हम क्रिकेट की बॉल के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमने आपके सामने यहाँ बना दी है क्रिकेट की बॉल। क्या बना दी है? क्रिकेट की बॉल। तो इस प्रकार से क्रिकेट की बॉल में बीच में धागे की सिलाई होती है जो एक कठोर संरचना होती है। तो इस प्रकार से क्रिकेट की बॉल में दो भाग होते हैं, एक इस साइड का भाग, एक इस साइड का भाग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्रिकेट की बॉल जैसे ही बॉलर फेंकता है तो यह बॉल आगे की ओर गति करती है और इसके विपरीत प्रतिरोध में पीछे की ओर एक हवा गति करती है। तो इस प्रकार से इसका जो हवा क्या करती है, इस बॉल का प्रतिरोध करती है। तो इस प्रकार से मान लो इस साइड का जो भाग है, बॉल का जो इस साइड का क्या है भाग है, उसका क्या हो रहा है, हवा के विपरीत दिशा में प्रतिरोध हो रहा है। तो इस प्रकार से इस साइड के जो भाग का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वेग कम हो जाएगा तो हमने आपको बताया है वहाँ दाब क्या लगेगा, दाब अधिक होगा। दाब अधिक होगा मतलब यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। मतलब दाब क्या होगा, हाई हाई होगा। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में दाब क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ जो बॉल है, बॉल आगे की ओर गति कर रही है तो इस वाले भाग में क्या होता है, इस वाले भाग में कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो ये वाला भाग क्या करता है, अधिक गति से आगे की ओर बढ़ता है। और अधिक गति से मतलब वेग ज़्यादा है इसका, तो इसका जो प्रेशर है मतलब दाब है वो क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। अब यहाँ पर प्रेशर कम है मतलब लो प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो इस प्रकार से मैंने बताया है कि कोई भी वस्तु या कोई भी जो गैस रहती है, हवा क्या करेगी, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, तो हवा इधर से उधर की ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इस प्रकार से बॉल इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी। तो इस प्रकार से बॉलर के द्वारा की गई जो गति है, बॉल के द्वारा की गई जो गति है, आउट स्विंग के रूप में इधर से इधर की ओर। साथियों, जैसा कि हमने अभी स्विंग के बारे में समझ लिया है कि बॉल स्विंग कैसे करती है, अब हम समझेंगे कि बॉल रिवर्स स्विंग कैसे करती है। और रिवर्स स्विंग जो करती है हमेशा पुरानी बॉल करती है, नई बॉल रिवर्स स्विंग नहीं करती है। अब हम देखते हैं कि हमने इस प्रकार से बॉल को बना दिया है और बीच में जो धागे की सिलाई रहती है उसको बना दिया है। कुकुम्बरा की बॉल है, धागे की सिलाई है, जो कठोर संरचना होती है। अब देखते हैं हम कि सभी खिलाड़ी क्या करते हैं, बॉलर वगैरह सभी खिलाड़ी बॉल को अपनी जर्सी से या लॉबर से हमेशा घिसते रहते हैं और इसके एक ही भाग को क्या करते हैं, घिसते हैं, जिससे बॉल के एक साइड का भाग खुरदरा हो जाता है, जिससे यहाँ इधर की जो घर्षण की मात्रा है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इधर का भाग क्या रहता है, चिकना रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बॉल आगे की ओर गति कर रही है और इस पर पीछे की ओर हवा प्रतिरोध करता है। तो इस साइड हवा जैसे ही टकराती है तो इधर का जो वेग है बॉल का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया वेग कम होता है तो दाब अर्थात प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब इधर हाई प्रेशर होगा। इधर कौन सा प्रेशर होगा साथियों, हाई प्रेशर। और इस प्रकार से इधर का भाग बिल्कुल चिकना रहता है, खुरदरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से बॉल क्या करती है, आसानी से आगे की ओर बढ़ती है। तो इधर का वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वेग ज़्यादा होगा तो प्रेशर मतलब दाब क्या होगा, कम होगा। मतलब इधर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो इस प्रकार से आपको हवा किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इस प्रकार से ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो इस हवा, यही हवा क्या करती है, बॉल को इधर से इधर की ओर धक्का मारती है। तो इस प्रकार से बॉल क्या करने लगती है, अंदर की ओर इन स्विंग करने लगती है। आउट स्विंग की जगह इन स्विंग करने लगेगी। तो इसी को हम रिवर्स स्विंग के नाम से जानते हैं। तो यह फिजिक्स के रूल्स लगते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना था कि स्विंग और रिवर्स स्विंग बॉल कैसे करती है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।